और जब नामकरण के पश्चात कुछ दिन व्यतीत हुए तो अब भगवान ने चलना शुरू किया। कैसे? कालेन ब्रजताल्पेनो गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणौ बेजबहतु। कहा कुछ समय के पश्चात ब्रजताल पेनो, ब्रज में राम केशवौ कृष्ण बलदेव दोनों भैया चलने लगे। तो भैया कैसे चलने लगे? जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, जानुभ्याम घुटनों केवल, सह पाणिभ्याम हाथों केवल, रिंगमाणौ बिजवहतु घसीट घसीट करके भगवान ने चलना प्रारंभ किया। अब जब भगवान चलते हैं तो पैरों में घुंघरू वाली पायल और कमर में घुंघरू वाला करधन, और भगवान ब्रज के कीचड़ में जाकर के खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? कीचड़ में। कीचड़ समझते हैं ना, मिट्टी में, गीली वाली मिट्टी कीचड़। कीचड़ में जाके कन्हैया खेलते हैं और मैया स्नान कराती, नहलाती, सजाती, तैयार करती और लाला खेलते हैं कीचड़ में। अब जब लाला कीचड़ में खेलते हैं तो मैया कहती, लाला लगता है पूर्व जन्म में तू सुअर था। क्या था? सुअर। तो भगवान भी बलराम जी की तरफ देखते और कहते, देख लो मैया तो ज्योतिषी निकली, मैया तो जानती है मैं पूर्व जन्म में सुअर था। थे या नहीं? थे कि नहीं? कहने में बुरा लगता है पर थे तो थे। कैसे थे? द्वितीयं तु भवायास्य रसातल गतां महीम उद्दृश्यन्नुपादत्त यज्ञेशा सौकरम बपू। भगवान ने दूसरा 23 अवतारों में से दूसरा अवतार लिया है सूकर के रूप में। क्यों? हिरण्याक्ष का वध करने और पृथ्वी की ब्रह्मांड में पुनः स्थापना करने। तो मैया कहती, लाला लगता है तू पूर्व जन्म में सुअर था, तभी मैं नहलाती धुलाती श्रृंगार करती और तू जाके कीचड़ में खेलता। तो भगवान भी कहते, मैया तो ज्ञानी है, मैया तो ज्योतिषी है, जानती है मैं पूर्व जन्म में सुअर था। ऐसी भगवान लीलाएं करने लगे। अब भगवान चलने लगे। अब जब चलने लगे तो कभी हाथ उठा के गैयों को बुलाते हैं, धौरी, धूमरी, गोरी, काली, कृष्णा, कपिला, नाम ले ले करके गायों को गुहार लगाते हैं। कभी मैया से माखन मिश्री मांग करके खाते हैं, माखन मिश्री खाते हैं। कभी एक दिन की बात है, कन्हैया राजमहल में घूम रहे हैं, मैया ने हाथ में कटोरी में माखन दिया है। अब कन्हैया पहली बार आज शीशे के सामने जाके खड़े हैं, और जब कन्हैया ने पहली बार अपने आप को शीशे में देखा तो सोच रहे हैं कि कोई दूसरा कन्हैया है। तो कहते हैं, ले भैया तू भी जरा सा माखन खा ले। पर जैसे ही कटोरी छोड़ी तो कटोरी गिर गई। अब जब कटोरी गिरी तो कन्हैया कहते, अब क्यों नहीं खा रहा है तू, अभी तू मांग रहा था। इस लीला को देख के मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं और कहती हैं, हमारा लल्ला किसी से कुछ छीनेगा नहीं, बल्कि सबको सब कुछ देगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, लालना के गुण पालने में क्या होते हैं? नजर आते हैं। मैया समझती कि लल्ला खूब लुटाएगो, बांटेगो, किसी से छीनेगा नहीं। मैया बड़ी प्रसन्न है। अब भगवान जब चलने लगे तो कभी धौरी, धूमरी, गोरी, काली, कृष्णा, कपिला नाम लेके हाथ उठा उठा के गैयों को बुलाते, कभी माखन मिश्री मांग के खाते। और अब प्रभु की तो ऐसी लीलाएं प्रारंभ हुई कि गोपियां शिकायत ले लेकर के आने लगी। एक दिन की बात है, कम से कम 20 गोपियां मैया के घर में। वेदव्यास जी लिखते हैं, वत्सानुमुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यदधिपया कल्पितै स्तेय योगै मर्गान् भोक्षण विभजति सचेननाति भाण्डं भिनत्ति
द्रव्यालाभे शग्रह कुपितो यात्युपकोस्यतो काम। एक दिन की बात है, कम से कम 20 गोपियां सुबह सुबह मैया के पास पहुंची और मैया से कहती, मैया तेरो लाला बड़ो उपद्रवी है गयो, बरज लइयो, रोक लइयो, समझा दइयो। मैया बोली, का कर दियो लाला ने? गोपियां कहती, ये पूछ कि तेरा लाला क्या नहीं करता। मैया कहती, चलो यही बता दो क्या नहीं करता। तो गोपियां कहती हैं, वत्सानुमुंचन क्वचिद समये, ये बछड़ों को छोड़ देता है किसी भी समय। किसी भी समय मतलब कहा, यदि गाय लगने का समय सुबह 7 बजे है तो सुबह 5 बजे आकर के बछड़े छोड़ देता है। अब बछड़े गाय का सारा दूध पी जाते हैं और जब हम गैया लगाने बैठती हैं तो गाय हमें लाते मारती है। ऐसा लल्ला है। मैया ने कहा तो थोड़ा गुस्सा दिखा दिया करे, क्रोध संजात, क्रोध कर दो, गुस्सा कर दो, हाथ वाथ दिखा दो। तो गोपियां क्या कहती हैं, मैया आपको नहीं लगता हमने ये किया या नहीं किया होगा या किया न होगा? तो मैया कहती, मतलब कहा हम ये कर चुके हैं, हाथ दिखा चुके, डंडा दिखा चुके, गुस्सा दिखा चुके, आंखें बड़ी करके दिखा चुके। मैया बोली फिर? तो कहा, क्रोध संजात हासः, हमने क्रोध किया तो ये हासा, ये हंसने लगा। और तो कहा, मैया जब ये हंसता है तो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। कहा जब ये हंसता है तो इसकी मंद मंद मुस्कान इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि हम अपना सारा गुस्सा भूल जाती हैं। ये इतने अच्छे तरीके से हंसता है, हम सब भूल जाते हैं। मैया ने कहा, वो तुम्हारी समस्या। अब दूसरे दिन कुछ गोपिकाएं फिर पहुंची, मैया तेरो लाला तो बड़ो उपद्रवी है गयो। मैया बोली, आज का कर दियो लाला ने? कहा, अरे मैया यदि माखन छीके पे रखा है तो उनकी नसैनी बनती। नसैनी मतलब सीढ़ी। पहले 8 बालक, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और तब भी यदि मटकिया को नहीं पा पाते ये तो एक लकड़ी से मटकी में छेद कर देते, माखन गिरने लगता, खुद खाते हैं फिर सबको लुटाते। तीसरे दिन कुछ गोपिकाएं फिर पहुंची, मैया जिसके घर तेरा लल्ला पहुंच जाए उसके घर की स्थिति कैसी होती हम क्या बताएं। मैया कहती, कैसी होती है? अकेले तो जाता नहीं, अपने साथ अपने ही जैसे कम से कम 10-20 और ग्वाल वाल, फिर गैया के छोटे छोटे से बछड़े, बछिया, कुत्ते के पिल्ले, बंदर, बंदरिया सबको लेके जाता है। तो खुद तो खाए, इनको भी खिलाए। और मैया अंत में जब खूब खा लेता है और खिला देता है तो भांडम भिन्नति, बुजुर्गों के हाथ की बनी बड़ी बड़ी मटकियों को ये फोड़ देता है। मैया तेरो लाला बड़ो उपद्रवी है गयो, मैया बरज लइयो, मैया रोक लइयो, मैया समझा दइयो। गोपियां शिकायत ले ले करके आती है। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, एक गोपी ब्याह करके नई नई आई है ब्रज में। तो वो दूसरी गोपियों से कहती है, क्या तुम लोग एक छोटे से कन्हैया से डरते हो? उसको सुधारना तो मेरे एक हाथ का काम है। तो दूसरी गोपियों ने कहा, देखो तुम उसके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो इतना टेढ़ा है कि उसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया। लेकिन उसने तुम जैसे अच्छे अच्छे टेढ़ों को सीधा किया है। अब भगवान ने ये सुना। अब जब भगवान ने ये सुना तो भगवान गोपी घर नहीं पहुंच पाई, भगवान गोपी के घर पहुंच गए और जितना दूध, दही, माखन, मिश्री, दही इत्यादि रखा था भगवान ने सब कमरे में फैला दिया और दरवाजे लगा करके छिप गए। अब गोपी आई, दरवाजे खोले, पैर आगे बढ़ाया। जैसे ही पैर आगे बढ़ाया, माखन पड़ा था, माखन से फिसल गई। तो ऐसी फिसली, ऐसी फिसली, ऐसी फिसली कि सीधे सामने वाली दीवार पे जाके लगी।
भगवान छिपे थे, निकल के आए तो कहते गोपी मैया धन्यवाद दे दे इस दीवार को, यदि ये दीवार ना होती तो तू सीधे अपने मायके पहुंच जाती, अपने पीहर में दिखाई देती। और ऐसा कहकर के भगवान चले गए। अब गोपी का गुस्सा बढ़ गया। 3-4 दिन तो गोपी शांत रही, शांति से, लेकिन फिर गोपी ने काली गैया के दूध से माखन दही सब बनाया है, और भगवान को काली गैया का दूध दही सब प्रिय है। अब जब भगवान ने बनाया, उसी दिन गोपी चली गई यमुना जी पानी भरने। गोपी की योजना है भगवान को पकड़ने की। गोपी ने ये दिखाया कि मैं घर में नहीं हूं, और सारे घर में उसने लटका दी घंटियां, दरवाजे में, खिड़की में, छीके में, रस्सी में, कि कृष्ण आएगा घंटी बजेगी मैं पकड़ लूंगी। अब भगवान जब अपने मित्रों के साथ पहुंचे और दरवाजे पर जब घंटियां लटकी देखी तो भगवान समझ गए। भगवान घंटियों से कहते हैं देखो आज तुम बजना मत। घंटी ने कहा ठीक है प्रभु, नहीं बजेंगे हम। दरवाजे खोल के कृष्ण समेत सारे चोर घर के भीतर, पर घंटी नहीं बजी। अब छीका जो है नसैनी बनाई गई, 8, 6, 4, 2, 1। अब मटकिया जिस रस्सी से बंधी है उस रस्सी में भी घंटियां हैं। भगवान ने रस्सी पकड़ के हिला दी, पर घंटी की हिम्मत की बच जाए, घंटी नहीं बजी। अब मटकिया को पकड़ा, उसमें भी घंटियां हैं, मटकी हिला दी पर घंटी नहीं बजी। मटकी के भीतर हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। और फिर भगवान ने माखन खाया, और जैसे ही माखन खाया, माखन के खाते ही घंटी बज गई। अब जैसे ही घंटी बजी तो भगवान कहते हैं मैंने मना किया था कि बजना मत, मेरे मना करने के बाद भी तुम कैसे बजी? घंटी कहती है प्रभु इसमें मेरी गलती नहीं है। तो किसकी गलती है? कहा आपकी। भगवान ने कहा मेरी क्यों? कहा वेदों में आपने ही लिखवाया है जब ठाकुर जी को भोग लगता है तो घंटी का बजना जरूरी होता है। अब ठाकुर लगाए भोग और घंटी ना बजे, ऐसा कैसे संभव है? आपने लगाया भोग, मेरा काम था बजना, में बज गई। अब घंटी बज गई तो गोपी आ गई। अब गोपी आई तो सारे बाल गोपाल कन्हैया को छोड़ के भाग गए। अब कन्हैया अकेले। गोपी कहती कन्हैया आज पकड़ में आया, तेरी मैया कहती कभी पकड़ के लाओ, कभी पकड़ के लाओ, आज बताती हूं तेरी मैया को। गोपी ने पकड़ लिया। अब गोपी कहती है तुझे तेरे घर ले जाऊंगी तो तू रास्ते से भाग सकता है, मैं तेरी मैया को ही यहीं पर लेके आऊंगी। अब गोपी एक रस्सी लाई, कन्हैया को रस्सी से बांधने लगी, पर गोपी से रस्सी बांधते नहीं आती। एक गांठ लगाती खुल जाती, दूसरी लगाती खुल जाती, तीसरी लगाती खुल जाती। भगवान ने गोपी को अपनी मीठी मीठी बातों में लगाना प्रारंभ किया, और भगवान कहते अरे गोपी मैया तुमसे तो ठीक से बांधते भी नहीं आता, चलो यमुना के किनारे किसी पेड़ के नीचे मैं अच्छे से बांधना सिखा दूंगा। अब गोपी भी मीठी मीठी बात में आके चल दी। अब जब चल दी तो यमुना के किनारे एक पेड़ के नीचे गोपी को खड़ा किया, 4-5 बार लपेटा, 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, 4 गांठ, 5 गांठ बांध दी। गोपी कहती कन्हैया बस बस मैं सीख गई, अब मुझे छोड़ दो। भगवान ने भी सिर पे हाथ रखा और भगवान कहते अरे गोपी मैया गलती हो गई। गोपी कहती कैसी गलती? भगवान कहते मैया जैसे तुमसे बांधते नहीं बनता ना, वैसे ही हमसे छोड़ते नहीं बनता। और ऐसा कहकर के भगवान वहां से चले गए। अब गोपी सारे दिन यमुना के किनारे धूप में बंधी रही। शाम को गोपियां आई, तब उस गोपी को छोड़ा और कहा कि कहा था उसके चक्कर में मत पड़ना, इतना टेढ़ा है कि उसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया, लेकिन उसने अच्छे अच्छे टेढ़ों को सीधा किया है। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए माखन चोर भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय बीतता गया और भगवान की लीलाएं बढ़ती गईं, उपद्रव बढ़ता गया।